जय मसीह की साथी हो। मैं करण थापा फिर से आज आप लोग के बीच में परमेश्वर का पवित्र वचन लेकर उपस्थित हो चुका हूँ। कल हमने देखा था 31 अध्याय का 21 पद तक। आज हम शुरू करने जा रहे 31 अध्याय की 22 पद से। तो आइए हम सभी शुरू करते हैं कुछ भी विलंब न करते हुए। तो 22 अध्याय के शीर्षक में है लबान द्वारा याकूब का पीछा करना। तीसरे दिन लबान को समाचार मिला कि याकूब भाग गया है, इसीलिए उसने अपने भाइयों को साथ लेकर उसका 7 दिन तक पीछा किया और गिलाद की पहाड़ी देश में उसको जा पकड़ा। परंतु यहोवा परमेश्वर ने रात के स्वप्न में आरामी लबान के पास आकर कहा, सावधान रह, तू याकूब से न तो भला कहना और न ही बुरा। और लबान याकूब के पास पहुंच गया। याकूब अपना तंबू गिलाद नामक पहाड़ी देश में खड़ा किया पड़ा था और लबान ने भी अपने भाइयों के साथ अपना तंबू उसी पहाड़ी देश में खड़ा किया। तब लबान याकूब से कहने लगा, तूने यह क्या किया कि मेरे पास से चोरी से चला आया और मेरी बेटियां को ऐसा ले आया मानो तलवार के बल से बंदी बनाई गई हो। तू क्यों चुपके से भाग आया और तुझसे बिना कुछ कहे, मुझसे बिना कुछ कहे मेरे पास से चोरी से चला आया? नहीं तो मैं तुझे आनंद के साथ मृदत और बिना बजवाते और गीत गवाते विदा करता। तूने तो मुझे अपने बेटे बेटियों को चूमने तक कर नहीं दिया। तूने मूर्खता की है। तुम लोगों की हानि करने की शक्ति मेरे साथ में तो है, परंतु तुम्हारे पिता के परमेश्वर ने मुझसे बीती हुई रात में कहा, सावधान रह, याकूब से न तू भला कहना और न बुरा। भला अब तुम अपने पिता के घर का बड़ा अभिलाषी होकर चला आया, पर मेरे देवताओं को तू क्यों चुरा ले आया है? याकूब ने लबान को उत्तर दिया, मैं यह सोचकर डर गया था कि कहीं तू अपनी बेटियों को मुझसे छीन न ले। जिस किसी के पास तू अपने देवताओं को पाए वह जीवित न बचेगा। मेरे पास तेरा जो कुछ निकले उसे भाई बंधुओं के सामने पहचान कर ले ले, क्योंकि याकूब न जानता था कि राहेल गृह देवताओं को चुरा ले आई है। यह सुनकर लबान याकूब और लिया और दोनों दासियों के तंबुओं में गया और कुछ न मिला। तब लिया के तंबू में से निकलकर राहेल के तंबू में गया। राहेल तो गृह देवताओं को ऊँट की काठी में रख के उन पर बैठी थी। लबान ने उसके सारे तंबू में टटोलने पर भी उन्हें न पाया। राहेल ने अपने पिता से कहा, हे मेरे प्रभु, इससे अप्रसन्न न हो कि मैं तेरे सामने नहीं उठी, क्योंकि मैं मासिक धर्म से हूँ। अतः उसे ढूंढने पर भी गृह देवता उसको न मिले। तब याकूब क्रोधित होकर लबान से झगड़ने लगा और कहा, मेरा क्या अपराध है? मेरा क्या पाप है कि तूने इतना क्रोधित होकर मेरा पीछा किया है? तूने जो मेरे सारे सामग्री को टटोल कर देखा, तो तुझको अपने घर की सारी सामग्री में से क्या मिला? कुछ मिला तो उसको हम यहाँ अपने और मेरे भाइयों के सामने रख दे और वे हम दोनों के बीच न्याय करें। इन 20 वर्षों तक मैं तेरे पास रहा, इनमें न तो तेरी भेड़ बकरियां के गर्भ गिरे और न तेरी मेढ़ों का मांस मैंने कभी खाया। जिसे बनैले पशुओं ने फाड़ डाला उसको मैं तेरे पास न लाता था, उसकी हानि मैं ही उठाता था। चाहे दिन को चोरी
जाता, चाहे रात को तू तू मुझ ही से उसको ले लेता था। मेरी तो यह दशा थी कि दिन को तो घाम और रात को पाला मुझे खा गया और नींद मेरी आंखों से भाग जाती थी। 20 बरस तक मैं तेरे घर में रहा। 14 बरस तो मैंने तेरे दोनों बेटियों के लिए और 6 बरस तेरी भेड़ बकरियां के लिए सेवा की, और तूने मेरी मजबूरी को 10 बार बदल डाला। मेरे पिता का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, जिसका भय इसहाक भी मानता है, यदि मेरी ओर न होता तो तू निश्चय तू अब मुझे छूछे हाथ जाने देता। मेरा दुख और मेरे हाथों के परिश्रम को देखकर परमेश्वर ने बीती हुई रात में तुझे डांटा। याकूब और लबान के बीच संधि। लबान ने याकूब से कहा, ये बेटियां तो मेरी ही है, और ये बच्चे भी मेरे ही है, और ये भेड़ बकरियां भी मेरी ही है, और जो कुछ तुझे देख पड़ता है वह सब मेरी ही है। परंतु अब मैं अपनी इन बेटियों और उनकी संतान से क्या कर सकता हूँ? अब आ, मैं और तू दोनों आपस में वाचा बांधे, और वह मेरे और तेरे बीच साक्षी ठहरे। तब याकूब ने एक पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया। तब याकूब ने अपने भाई बंधुओं से कहा, पत्थर इकट्ठा करो। तब यह सुनकर उन्होंने पत्थर इकट्ठा करके एक ढेर लगाया, और वही ढेर के पास उन्होंने भोजन किया। उस ढेर का नाम लबान ने तो यज्रेस हाथू था, पर याकूब ने गिलियाद रखा। लबान ने कहा, यह ढेर आज से मेरे और तेरे बीच साक्षी रहेगा। इस कारण उसका नाम गिलियाद रखा गया, और मिजपा भी, क्योंकि उसने कहा, जब हम एक दूसरों से दूर रहें तब यहोवा मेरी और तेरी देखभाल करता रहे। यदि तू मेरी बेटियों को दुख दे या उनके सिवाय और स्त्रियां ब्याह ले, तो हमारे साथ कोई मनुष्य तो न रहेगा, पर देख, मेरे तेरे बीच में परमेश्वर साक्षी रहेगा। फिर लबान ने याकूब से कहा, इस ढेर को देख और इस खंबे को भी देख, जिनको मैंने अपने और तेरे बीच में खड़ा किया है। यह ढेर और यह खंबा दोनों इस बात की साक्षी रहे कि हानि करने के विचार से न तो मैं इस ढेर को पार करके तेरे पास जाऊंगा, और न तू इस ढेर और इस खंबे को पार करके मेरे पास आएगा। अब्राहम और नाहोर और उनके पिता तीनों का जो परमेश्वर है, वही हम दोनों के बीच न्याय करे। तब याकूब ने अपनी शपथ खाई, जिनका भय उसका पिता इसहाक मानता था, और याकूब ने उस पहाड़ पर मेल बलि चढ़ाया और अपने भाई बंधुओं को भोजन करने के लिए बुलाया। तब उन्होंने भोजन करके पहाड़ पर रात बिताई, और भोर को लबान उठा और अपने बेटे बेटियों को चूम कर और आशीर्वाद देकर चल दिया और अपने स्थान को लौट गया। 32 अध्याय। एसौ से मिलने की तैयारियां। याकूब ने भी अपना मार्ग लिया और परमेश्वर के दूत उसे आ मिले। उनको देखते ही याकूब ने कहा, यह तो परमेश्वर का दल है। इसीलिए उसने उस स्थान का नाम महानईम रखा। तब याकूब ने सेईर देश में अर्थात एदोम देश में अपने भाई एसौ के पास अपने आगे दूत भेज दिया, और उसने उन्हें यह आज्ञा दी, मेरे प्रभु एसौ से यूँ कहना, तेरा दास याकूब तुझसे यूँ कहता है कि मैं लबान के यहाँ परदेशी होकर अब तक रहा
और मेरे पास गाय बैल गधे भेड़ बकरियां और दास दासियां हैं, और मैंने अपने प्रभु के पास इसीलिए संदेश भेजा है कि तेरी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो। वे दूत याकूब के पास लौट के कहने लगे, हम तेरे भाई एसौ के पास गए थे और वह भी तुझसे भेंट करने को 400 पुरुष संग लिए हुए चला आता है। तब याकूब बहुत डर गया और संकट में पड़ा, और यह सोचकर अपने भाई साथियों के और भेड़ बकरियां के और गाय बैल और ऊँट के भी अलग अलग 2 दल कर लिए। 8 कि यदि एसौ आकर पहले दल को मारने लगे तो दूसरा दल भागकर बच जाएगा। फिर याकूब ने कहा, हे यहोवा, हे मेरे दादा अब्राहम के परमेश्वर, हे मेरे पिता इसहाक के परमेश्वर, तूने तो मुझसे क्या कहा था कि अपने देश और जन्मभूमि में लौट जा और मैं तेरी भलाई करूँगा। तूने जो जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किए हैं, कि मैं जो अपनी छड़ी ही लेकर इस यरदान नदी के पार उतर आया और अब मेरे 2 दल हो गए हैं, तेरे ऐसे ऐसे कामों में से मैं एक के भी योग्य तो नहीं हूँ। मेरी विनती सुनकर मुझे मेरे भाई एसौ के हाथ से बचा, मैं तो उससे डरता हूँ। कहीं ऐसा न हो कि वह आकर मुझे और माँ समेत लड़कों को भी मार डाले। तूने तो कहा है कि मैं निश्चय तेरा भलाई करूँगा और तेरे वंश को समुद्र के बालू के किनकों के समान बहुत करूँगा, जो बहुताय के मारे गिने नहीं जा सकते। उसने उस दिन रात वहीं बिताई और जो कुछ उसके पास था उसमें से अपने भाई एसौ की भेंट के लिए छांट छांट कर निकाला, अर्थात 200 बकरियां और 20 बकरे और 200 भेड़ और 20 मेढ़े और बच्चों समेत दूध देने वाली 30 ऊँटनियाँ और 40 गायें और 10 बैल और 20 गधियाँ और उनके 10 बच्चे। उनको उसने झुंड झुंड करके अपने दासों को सौंपकर उनसे कहा, मेरे आगे बढ़ जाओ और झुंड के बीच बीच में अंतर रखो। फिर उसने अगले झुंड के रखवाले को यह आज्ञा दी, जब तेरे भाई एसौ तुझे मिले और पूछने लगे, तू किसका दास है और कहाँ जाता है, और ये जो तेरे आगे आगे है वे किसके हैं, तब कहना, यह तेरे दास याकूब के हैं। हे मेरे प्रभु एसौ, ये भेंट के लिए तेरे पास भेजे गए हैं और वहाँ आप भी हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं। और उसने दूसरे और तीसरे रखवालों को भी वरन उन सबों को जो झुंडों के पीछे पीछे थे ऐसा ही आज्ञा दी कि जब एसौ तुमको मिले तब इसी प्रकार उससे कहना, और यह भी कहना, तेरे दास याकूब हमारे पीछे पीछे आ रहा है, क्योंकि उसने यह सोचा कि यह भेंट जो मेरे आगे आगे जाती है उसके द्वारा मैं उसके क्रोध को शांत करके तब उसका दर्शन करूंगा। हो सकता है वह मुझसे प्रसन्न हो जाए। इसीलिए वह भेंट याकूब से पहले पार उतर गई और वहाँ आप उस रात को छावनी में रहा। याकूब का मल्लयुद्ध। उसी रात वहाँ उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट में यबोक नदी के पार उतर गया। उसने उन्हें उस नदी के पार उतरा दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया।
और याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पांव फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ और याकूब की जांघ की नस उससे मल्लयुद्ध करते ही करते चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे, तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं, परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूँ, मुझे अपना नाम बता। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वही आशीर्वाद दिया। तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पनिएल रखा, परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरे प्राण बच गया है। पनिएल के पास से चलते चलते सूर्य उदय हो गया और वह जांघ से लंगड़ाता था। इसराइली इजरायली जो पशुओं की जांघ को जोड़ वाले जंगनस को आज के दिन तक नहीं खाते, इसका कारण यही है कि उस पुरुष ने याकूब की जांघ के जोड़ में जांगनस की को छुआ था। 33 अध्याय याकूब और एसाव का मिलन। याकूब ने आंख उठाकर यह देखा कि एसाव 400 पुरुष संग लिए हुए चला आता है। तब उसने बच्चों को अलग अलग बांट कर लिया और राहेल और दोनों दासियों को सौंप दिया, और उसने सबसे आगे लड़कों समेत दासियों को, उसके पीछे लड़कों समेत लिया को और सबके पीछे राहेल और यूसुफ को रखा, और आप उन सब के आगे बढ़ा और 7 बार भूमि पर गिर के दंडवत की और अपने भाई के पास पहुंचा। तब एसाव उससे भेंट करने को दौड़ा और उसको हृदय से लगाकर गले से लिपट कर चूमा। फिर वे दोनों रो पड़े। तब उसने आंखें उठाकर स्त्रियों और बच्चों को देखा और पूछा, ये जो तेरे साथ है वो कौन है? उसने कहा, ये तेरे दास के लड़के और जिन्हें परमेश्वर ने अनुग्रह करके मुझे को दिया है। तब लड़कों समेत दासियों ने निकट आकर दंडवत किया। फिर लड़कों समेत लिया निकट आई और उन्होंने भी दंडवत किया। अंत में यूसुफ और राहेल ने भी निकट आकर दंडवत किया। तब उसने पूछा, तेरा यह बड़ा दल जो मुझको मिला, उसका क्या प्रयोजन है? उसने कहा, यह कि मेरे प्रभु की अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो। एसाव ने कहा, हे मेरे भाई, मेरे पास तो बहुत है, जो कुछ तेरा है वह तेरा ही रहे। याकूब ने कहा, नहीं नहीं, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मेरी भेंट ग्रहण कर, क्योंकि मैंने तेरा दर्शन पाकर मानो परमेश्वर का दर्शन पाया है, और तू मुझसे प्रसन्न हुआ है। इसीलिए यह भेंट जो मुझे भेजी गई है ग्रहण कर, क्योंकि परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया है और मेरे पास बहुत है। जब उसने उससे बहुत आग्रह किया, तब उसने भेंट को ग्रहण किया। फिर एसाव ने कहा, आ हम बढ़ चले और मैं तेरे आगे आगे चलूँगा। याकूब ने कहा, हे मेरे प्रभु, तू जानता है कि मेरे साथ सुकुमार लड़के और दूध देने हारी भेड़ बकरियां और गाय हैं। यदि ऐसे पशु एक दिन भी अधिक हाँके जाए तो
सब के सब मारे जाएंगे। इसीलिए मेरे प्रभु अपने दास के आगे बढ़ जाएं और मैं इन पशुओं की गति के अनुसार जो मेरे आगे हैं और बच्चों की गति के अनुसार धीरे धीरे चलकर सेईर में अपने प्रभु के पास पहुंचूंगा। एसौ ने कहा, तो अपने साथियों में से मैं कई एक तेरे साथ छोड़ जाऊं। उसने कहा, यह क्यों? इतना ही बहुत है कि मेरे प्रभु के अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। तब एसौ ने उसी दिन सेईर जाने को अपना मार्ग लिया, परंतु याकूब वहां से निकट कर सुकोत को गया और वहां अपने लिए एक घर और पशुओं के लिए झोपड़े बनाए। इसी कारण उस स्थान का नाम सुकोत पड़ा। याकूब जो पद्दनराम से आया था, उसने कनान देश के शेकेम नगर के पास कुशल क्षेम से पहुंचकर नगर के सामने डेरे खड़े किए और भूमि के जिस खंड पर उसने अपना तंबू खड़ा किया उसको उसने शेकेम के पिता हमोर के पुत्रों के साथ से 100 कसीतों में मोल लिया। वहां उसने एक वेदी बनाई, उसका नाम एल एलोही इज़राइल रखा। दीना को भ्रष्ट किया जाना। 34 अध्याय। एक दिन लिया की बेटी दीना जो याकूब से उत्पन्न हुई थी, उस देश की लड़कियों से भेंट करने को निकली। तब उस देश के प्रधान हिब्बी हमोर के पुत्र शेकेम ने उसे देखा और उसे ले जाकर उसके साथ कुकर्म करके उसको भ्रष्ट कर डाला। तब उसका मन याकूब की बेटी दीना से लग गया और उसने उस कन्या से प्रेम की बातें की और उससे प्रेम करने लगा। अतः शेकेम ने अपने पिता हमोर से कहा, मुझे इस लड़की को मेरी पत्नी होने के लिए दिला दे। और याकूब ने सुना कि शेकेम ने मेरी बेटी दीना को अशुद्ध कर डाला है, पर उसके पुत्र उस समय पशुओं के संग मैदान में थे, इसीलिए वहां उनके आने तक चुप रहा। तब यिशोकेम का पिता हमोर निकलकर याकूब के बातचीत करने के लिए उसके पास आ गया। याकूब के पुत्र यह सुनते ही मैदान से बहुत उदास और क्रोधित होकर आए, क्योंकि शेकेम ने याकूब की बेटी के साथ कुकर्म करके इज़राइल के घराने से मूर्खता का ऐसा काम किया था जिसका कारण अनुचित था। हमोर ने उन सबसे कहा, मेरे पुत्र शेकेम का मन तुम्हारी बेटी पर बहुत लगा है, इसीलिए उसे उसकी पत्नी होने के लिए उसको दे दो और हमारे साथ ब्याह किया करो। अपनी बेटियां हमको दिया करो और हमारी बेटियां को आप लिया करो। हमारे संग बसे रहो और यह देश तुम्हारे सामने पड़ा है, इसमें रहकर लेन देन करो और उसकी भूमि को अपने लिए ले लो। शेकेम ने भी दीना के पिता और भाइयों से कहा, यदि मुझ पर तुम लोगों की अनुग्रह की दृष्टि हो तो जो कुछ तुम मुझसे कहो वह मैं दूंगा। तुम मुझसे कितना भी मूल्य या बदला क्यों न मांगो, तभी मैं तुम्हारे कहे के अनुसार दूंगा, परंतु उस कन्या को पत्नी होने के लिए मुझे दो। तब यह सोचकर कि शेकेम ने हमारी बहन दीना को अशुद्ध किया है, याकूब के पुत्रों ने शेकेम और उसके पिता हमोर को छल के साथ यह उत्तर दिया, हम ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। किसी खतना रहित पुरुष को अपनी बहन दे, क्योंकि उससे हमारी नामधराइयाँ होगी। इस बात पर तो हम तुम्हारी
मान लेंगे कि हमारे समान तुम में से हर एक पुरुष का खतना किया जाए, तब हम अपनी बेटियां तुम्हें ब्याह देंगे और तुम्हारी बेटियां ब्याह लेंगे और तुम्हारे संग बसे भी रहेंगे और हम दोनों एक ही समुदाय के मनुष्य हो जाएंगे। पर यदि तुम हमारी बात न मानकर अपना खतना न करवाओगे तो हम अपनी लड़की को लेके यहाँ से चले जाएंगे। उनकी इस बात पर हमोर और उसका पुत्र शेकेम प्रसन्न हुए और वह जवान जो याकूब की बेटी को ब्याह चाहता था, इस काम को करने में उसने विलंब न किया। वह अपने पिता के सारे घराने में अधिक प्रतिष्ठित था, इसीलिए हमोर और उसका पुत्र शेकेम अपने नगर के फाटक के निकट जाकर नगरवासियों को यूँ समझाने लगे, वे मनुष्य हमारे संग मेल से रहना चाहते हैं, अतः उन्हें इस देश में रह के लेन देन करने दो। देखो, यह देश उनके लिए भी बहुत है। फिर हम लोग अपने बेटियों को ब्याह ले और अपनी बेटियों को उन्हें दिया करें। वे लोग केवल इस बात पर हमारे संग रहने और एक ही समुदाय के मनुष्य हो जाने को प्रसन्न है कि उनके समान हमारे सब पुरुषों का भी खतना किया जाए। क्या उनकी भेड़ बकरियां और गाय बैल वरन उनके सारे पशु और धन संपत्ति हमारी न हो जाएगी? इतना ही करे कि हम लोग उनकी बात मान ले तो वे हमारे संग रहेंगे। इसीलिए जितने उस नगर के फाटक के निकट थे, उन सबों ने हमोर की और उसके पुत्र शेकेम की बात मानी और हर एक पुरुष का खतना किया गया, जितने उस नगर के फाटक के निकट थे। तीसरे दिन जब वे लोग पीड़ित पड़े थे, तब ऐसा हुआ कि सिमोन और लेवी नामक याकूब के दो पुत्रों ने, जो दीना के भाई थे, अपनी अपनी तलवार ले उस नगर में निधड़क घुसकर सब पुरुषों को घात किया। हमोर और उसके पुत्र शेकेम को उन्होंने तलवार से मार डाला और दीना को शेकेम के घर से निकाल ले गए। याकूब के पुत्रों ने घात कर डालने पर भी चढ़कर नगर को इसलिए लूट लिया कि उसमें उनकी बहन अशुद्ध की गई थी। उन्होंने भेड़ बकरियां और गाय बैल और गधे और नगर और मैदान में जितने धन था ले लिया। उस सब को और उनके बाल बच्चों और स्त्रियों को भी हर ले गए, वरन घर घर में जो कुछ था उसको भी उन्होंने लूट लिया। तब याकूब ने सिमोन और लेवी से कहा, तुमने जो कुछ इस देश के निवासी कनानियों और परिज्जियों के मन में मेरे प्रति घृणा उत्पन्न कराई है, इससे तुमने मुझे संकट में डाला है, क्योंकि मेरे साथ जो थोड़े ही लोग हैं, इसीलिए अब वे इकट्ठे होकर मुझ पर चढ़ेंगे और मुझे मार डालेंगे, तो मैं अपने घराने समेत नष्ट हो जाऊंगा। उन्होंने कहा, क्या वह हमारी बहन के साथ वेश्या के समान वार्तालाप करे? तो दोस्तों, आज हम लोगों ने 34 अध्याय, उत्पत्ति 34 अध्याय का तक हम लोगों ने पढ़ा है, अंतिम तक। आने वाले समय में फिर से हम 35 अध्याय से शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, क्योंकि समय 30 मिनट पार कर चुका है। तो साथियों, मैं आप लोग से यही कहना चाहता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वचन को सुने, अपने ईयरफोन लगाकर कहीं भी जाए, कहीं भी रहे, इस वचन को आप सुन सकते हैं, जहां भी रास्ते में चलते हुए भी। और आप लोग सुनने के साथ साथ आप लोग के जितने भी प्रिय लोग हैं, सभी को आप
ये वचन शेयर कीजिए और इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप रिफर कीजिए ताकि हर कोई परमेश्वर की बहुतायत से आशीष प्राप्त कर सके। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए सभी को फिर से यीशु मसीह के नाम में जय मसीह और गॉड ब्लेस यू।